हेलो। हाँ जी, देवबंदी मनाजिर मोहम्मद उमर साहब, हाँ खैरियत है? बताइए बरेली साहब, साहिब हाँ रजा कादरी साहब बताइए जी जी। क्या बोल हाँ रहे देखो, हो? ऐसा है, एक मेरा बात सुनो पहले। बात करने का कुछ उसूल होता है और कुछ नियम होते हैं। अच्छा, तो गाली देने का क्या उसूल होता है जो तुम गाली दे रहे जो थे? सुन लो, मैं वही बता रहा हूँ तुम्हें पहले। बदतमीजी कर रहे थे तो उसका हाँ क्या हाँ सुन उसूल लो, है तुम्हारे यहाँ? तुमने बदतमीजी शुरू की थी, मैंने नहीं की है। हमने क्या बोला था ये बताओ। तुमने मुझे रजाखानी कहा था फौरन। तो तुम क्या हो? रजा खानी है? नहीं हो? तो खानी से रजा का खानी मतलब है बदतमीजी है? है? मतलब ये तो मैंने गाली तुम्हें है देवबंदर क्या? बोला? मैंने तुम्हें देवबंदर ये बोला? ये गाली है बदतमीजी क्या? है? तो मैंने ये बंदर गाली बोला है था क्या? तुम्हें, ये बदतमीजी। अब तुम और टॉपिक पर बात करोगे या फिजूल बातें करोगे? मैं हाँ 2 मिनट बोलूंगा, 2 मिनट आप बोलोगे। सुनो मेरी बात सुनो, 2 मिनट मैं हाँ बोलूंगा, तो मेरे बीच में आप नहीं बोलोगे। जब आप बोलोगे हाँ 2 मिनट, तो मैं आपके बीच में नहीं बोलूंगा। जब आपके 2 मिनट पूरे अच्छा हो जाएंगे तब मैं बोलूंगा। मैं जब बोलूं तो मेरे 2 मिनट पूरे हो जाए तब आप बोलना। अगर बीच चलिए में ठीक है। मैं तुम्हारे बोलूंगा, सुनो, मैं तुम्हारे बीच में बोलूंगा हाँ तो समझ लो मेरी शिकस्त है, और अगर आप मेरे बीच में बोलोगे तो आपकी शिकस्त है। और मुहज्जब अंदाज में अच्छा बात होगी, जो गाली गलौज अच्छा, करेगा ये उसकी शिकस्त है। तुम्हारे यहाँ ये उसूल है क्या? क्या कहा? ये कि अगर किसी के कोई बीच में बोले तो उसकी शिकस्त है? नहीं तो बात नहीं हो पाती ना, ऐसे समझ नहीं आता, मैं कुछ बड़बड़ होने नहीं, लगती है। ये बात नहीं मैं बोल रहा हूँ। आपने और कहा कि जो 2 मिनट किसी के बीच में बोल देवे हाँ, तो वो उसकी शिकस्त है। ये तुम्हारे तस, बरेलवी का उसूल है? तस्लीम, ये तुम्हारी देवबंदी का उसूल है। तुम्हारे असगर जो थे ना, असगर, उनका अच्छा उसूल है तो ये। अच्छा तो हमारा उसूल आप मान लिए? है? हमारा उसूल आप मानते हैं? नहीं तो तुम तो उसूल तुम बनाते बनाते हो, तुम्हें बताते हैं ना हम कि तुम्हारे उसूल ये हैं। अभी अभी आपने कहा कि ये हमारा और उसूल है, उसूल, लेकिन आपने उसूल होता ही हमारे है। उसूल को कबूल कर देखिए, लिया। बात अच्छी करने का बात है। उसूल ये होता है। आप फतावे मुनाजिर रशीदिया पढ़ लो, उसका उसूल यही है कि एक आदमी जब बोलेगा तो दूसरा उसकी खामोशी से सुनेगा। 1 मिनट, और मुनाजरा रसीदिया में उसकी इबारत पढ़ो, फिर बताओ कहाँ पे उसूल है इसका ऐसा। तुम अब ये बताओ, फिजूल बात करोगे या टॉपिक पे बात करोगे? जो तुम उस दिन झूठ बोल के भागे थे, यानी तुमने उस पर बात झूठ करोगे? बोला, मुनाजरा तुम रसीदिया झूठ पर बोल रहे झूठ हो, बोला। मुनाजिर रशीदिया तुम पढ़ लेना बाद में, पहले इस पे टॉपिक पे बात करो। अरे मैं क्या लेकिन अभी हवाला दिया तो मैं उसको बोल रहा हूँ मेरे इबारत पास तो पढ़ किताब लो नहीं है अभी, आगे मेरे की पास किताब तारीफ। नहीं है। मैं जो टॉपिक पे बात करने के लिए तुमसे यानी मैंने फोन कर रहा था बार बार। जो चीज तुम साबित नहीं कर सकते उसको क्यों बोलते? ना तो साबित नहीं कर सकते, मैं उससे बात ही नहीं करनी मुझे। मैं तुमसे तो जिस टॉपिक पे मैंने अभी बात करने के लिए मुनाजरा फोन करी। रसीदिया से तो भाग गए, इबारत अरे तुम पढ़ने के लिए यार, बोला। तुम लफाजी करोगे या बात करोगे, ये बताओ। अब मैं अपनी लफाज बात तुम रखता हूँ झूठ तुमसे, बोलते सुन लो। जाओ, मुनाजरा रसीदिया को झूठ कौन पहले बोलता तुमने है अभी ये पता कहा। लग जाएगा, अभी पता लगेगा कौन झूठ बोलता है। ये मैं अपनी बात रख रहा हूँ, मेरी बात बात सुनो, पहले मेरी बात सुनो। अभी देखो मैं मेरे अपनी बीच बात में रखता भी हूँ बोल अभी रहे ये। हैं, अभी मुझे बोलने अब नहीं मैं दे अपनी रहे। बात रखता हूँ, टाइम वेस्ट मत करो ऐसे। जो मैंने तुमसे उस दिन बेशक बात नहीं रखी थी, कर मैं अब रहा हूँ। रखता हूँ, तुमने उसका एक तुम मुझे जवाब उसूल देना। बताया, तुमने सुनो, मैंने तुमने तुम्हें एक ये उसूल पढ़ के बताया। सुनाया था उस दिन कि अब ये बोलने मेरे ही हाथ में नहीं दे किताब रहे है, तुम। तज़किरतुर रशीद, मौलवी रशीद वो अहमद चीज गंगोई की, जिल्द नंबर है इसकी अभी देखो। 2, सफा नंबर 141। इसमें लिखते हैं, ये जो शख्स अल्लाह ताला जल्ला शानहू के सिवा इल्म गैब किसी दूसरे को साबित करे, वो बेशक काफिर है। उसकी इमामत और उससे मेलजोल, मोहब्बत मैं अभी और मैं क्या मुवद्दत सब हराम है। अभी तुमने दूसरी कहा जगह एक फरमा रहे उसूल हैं, बताया। ये फतावा रशीदिया है, जिल्द नंबर है 3, सफा नंबर 43। इसमें कह रहे हैं, इल्म गैब खास हक़ ताला का है। इस लफ्ज को किसी तावील से दूसरे पर इतलाक करना यह हमें शिर्क से खाली नहीं। अब मैं ये पूछना चाहता हूं तुमसे मोहम्मद उमर साहब, कि अगर हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये मान लें कि अल्लाह ताला ने नबी को गैब का इल्म अता किया, तो क्या आदमी ऐसा अकीदा रखने वाला काफिर और मुशरिक हो जाएगा? इसका मुझे जवाब दो। ये बेवजह की फिजूल बातें मत करो ये जो तो उस दिन आपने। तुम्हारे आला हजरत ने लिखा, मैं वही तो हाँ पढ़ो। इबारत पढ़ के सुनाया हाँ था। हाँ पढ़ो 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 हाँ, पढ़ो। पहली इबारत मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। शरह सही मुस्लिम गुलाम रसूल सईदी की है। ठीक है, हवाला भेजो, इसका हवाला भेजो मेरे पास, कहाँ पे हवाले भेजो? इसी नंबर पर भेज दो। तो ठीक है, पहले तुम फतावा रशीदिया की इबारत का हवाला भेज दो, मैं उसी पर भेज देता हूँ। ठीक है, अब वो नहीं पढ़ लिया उस दिन वाला फतावा रजीवा वाला? पहले फतावा रजीवा का तो पढ़ो जो उस दिन पढ़ा था तुमने, वो पढ़ो पहले। अभी जब मैं बोल रहा हूँ तो तुम बीच में बोले, यानी तुम्हारी शिकस्त हो गई। तुमने उसूल बताया, कौन सा तुम अपनी उसूल? शिकस्त तुमने मान माना ही लिए। कब उसूल? वो तुमने उसूल ही कब माना? तुमने उसूल कब माना? अभी देखो, अभी तुमने कब माना? तुमने अपना उसूल खुद तोड़ दिया। तो मुझे अभी पहले तुमने फतावा उसूल रज़विया पढ़ के दिखाओ। बनाया। देखिए सामाइन हजरात, इन्होंने देवबंदी साहब ने, देवबंदी के मुनाजिर हैं, इन्होंने उस दिन इतना बड़ा झूठ बोला, इतने बड़े कज़्ज़ाब हैं ये, कि अगर ये देवबंदी झूठ ना बोलें तो इनका मसलक नहीं चल सकता। तुम वो फतावा रज़विया की इबारत पढ़ के सुनाओ मुझे। अब बीच में बोलेगा शिकस्त पे शिकस्त। फतावा रज़विया की इबारत पढ़ के सुनाओ। तुमने वो माना ही नहीं है मेरा उसूल। मैंने जब तुमसे कहा तुमने माना नहीं। मैंने फतावा रज़विया की क्या इबारत पढ़ा था, जरा बताओ। जो पढ़ा था पढ़ो, क्या पढ़ा था? मैंने, अब तुम बोल रहे हो कि गलत है तो बताओ ना क्या गलत है। हाँ तो पढ़ो ना। अब पता तो लगे ना लोगों को कि तुमने क्या पढ़ा था। यानी तुझे पता नहीं है कि मैंने क्या अब फिर पढ़ा था, बदतमीज शुरू कर दी, बदतमीज शुरू कर दी। भाई ये सिखाया जाता है तुम्हें देवबंदी को, तुम फंसने लगे ना, तुमसे जवाब नहीं दिया जाएगा। अब तुम भागोगे बदतमीजी करके, ऐसी अभी तुमने बदतमीजी क्या करोगे। बोला?
फतावा रजविया की इबारत पढ़ो जो उस दिन तुमने पढ़ी थी। कहा कि फतावा रजविया पर तुमको बात करनी है, मैंने गलत इबारत पढ़ी थी जैसे बोले। हाँ तो पढ़ो अब, तो मैंने पढ़ो। क्या इबारत गलत पढ़ी थी जरा अब पढ़ो ना, पढ़ो। यानी तुमको मालूम नहीं, अपनी तरफ से कह दिया। मुझको मालूम है, मैं रिकॉर्डिंग करना चाह रहा हूँ ना, मैं इसमें रिकॉर्डिंग करना चाह रहा हूँ तुम्हारी अब इस वाइज में। पढ़ो जरा। मैं भेज देता हूँ तुम। नहीं वो है मेरे पास रिकॉर्डिंग, अब इस वाइज में करूंगा ना मैं, तो मैंने वो इस वाइज में करूंगा। है तो बताओ ना मैंने कहाँ गलत पढ़ा था। पढ़ो तो अब जरा तुम्हें भी बताऊंगा मैं क्या गलत पढ़ा तुमने। क्या मैं पढ़ो वो फतावा रजविया की बात पढ़ो जो तुमने कहा था कि आला हज़रत ने ऐसे लिखा है, तुम्हारे आला हज़रत ने। पढ़ो जरा। मैंने अच्छा क्या कहा था, मैंने लिखा है तुम्हारे आला हज़रत, मैंने क्या कहा? तुमने ये कहा था कि इल्म गैब को तुम्हारे आला हज़रत ने भी इनकार किया है। इल्म गैब का? हाँ इनकार किया है। अच्छा किससे इनकार किया? किताब में अपनी फतावा रजविया में, कि जैसा इसमें लिखा है ये फतावा तज़किरतुर रशीद में, वैसे ही आला हज़रत ने लिखा है। अब मुझे पढ़ के सुनाओ वो कहाँ लिखा हुआ। मैंने इबारत पढ़ के क्या सुनाई थी तुमको? तुमने ये कहा था कि जो तुम मुझे पढ़ के सुना रहे हो ये तज़किरतुर रशीद का, ऐसे तुम्हारे आला हज़रत ने लिखा है। वो पढ़ो अब जरा। तो वही इबारत तो पढ़ रहा था तो। हाँ पढ़ो। मैं 2 जगह से पढ़ रहा हूँ। पहले फतावा रजविया की पढ़ो। फतावा रजविया की पढ़ो। हाँ ठीक है पढ़ो। फतावा रजविया जिल्द नंबर 29 सफ़ा नंबर 207। इसमें लिखा है कि हनफिया ने उसकी तकफीर का जिक्र इस वजह से किया है कि वो अकीदा रखता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैब जानते हैं, इसलिए उनका ये इत्क़ाद अल्लाह ताला के इस इरशाद के मुखालिफ है। कुल ला यअलमु मन फिस समावाति वल अर्दिल गैब इल्लल्लाह, कि आए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जो कोई आसमान और जमीन में है वो गैब नहीं जानता सिवाय अल्लाह ताला के। मैंने यही इबारत पढ़ी थी। इसमें क्या मैंने गलत कहा? हाँ तुमने गलत ये पढ़ा। अब सुनिए, देखिए सामीन हजरात, अगर ये देवबंदी चोरी नहीं करें और ये अवाम को धोखा नहीं दें और ये झूठ नहीं बोले तो इनका मसलक चलने वाला नहीं है, इनके जूते पड़ेंगे सरों पे। अब पूरी इबारत मैं पढ़ के सुनाता हूँ। पूरी इबारत ये है कि इसमें ये फतावा रजविया जो है ये फतवों की किताब है, इसमें सवाल और जवाब है। इसने सवाल किया है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सफ़ा नंबर 204 पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आलिमुल गैब कहना कैसा है। तो यहाँ ये इरशाद फरमा रहे हैं मेरे आला हज़रत, नीज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आलिमुल गैब कहना नाजायज है। चुनाचे मुल्ला अली कारी अली रहमत शरा फ़िक़्ह अकबर में तशरीह करते हैं, फिर तो जान ले कि बेशक अंबिया किराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम गैब अशिया को नहीं जानते सिवाय उन चीजों के जिनका इल्म उन्हें अल्लाह ताला कभी कभार अता फरमाता है। ठीक है देवबंदी साहब, झूठ अपना अता फरमाता है। हाँ सुनो, और हनफिया ने, और सुनो, और हनफिया ने इसकी तकफीर का जिक्र इस वजह से किया है कि वो ये अकीदा रखता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैब जानते हैं, इसलिए कि हाँ सुन लो, इनका ये एतकाद अल्लाह ताला के इस इरशाद के मुखालिफ है। ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमाने कि जो कोई आसमानों, सुनो कुरान की आयत नहीं दी है इसमें, कुरान की आयत नहीं है इसमें, यहाँ आसमानों और जमीन में है वो गैब नहीं जानता सिवाय अल्लाह ताला के। ये तर्जुमा है कुरान की आयत नहीं, ये तर्जुमा है कुरान की आयत का। ये तुमने झूठ बोला। यहाँ सवाल हो रहा है आलिमुल गैब का, यहाँ जाती इल्म गैब की बात है। ये इसमें कुरान की आयत नहीं है, नहीं है कुरान की आयत है ना, तू बोल रहा है कि नहीं? अरे तर्जुमा है, आयत नहीं है लिखी। अरे लिखा है इसमें आयत नहीं है मेरे पास जो है इसमें आयत नहीं है। अरे मैं बताता रहा हूँ जो मेरे पास है इसमें आयत नहीं है, इसमें तर्जुमा है खाली फतावा रज़विया में। क्या तो अच्छा तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास तर्जुमा है। फतावा रज़विया नहीं है तुम्हारे पास? फतावा रज़विया का ही है ये तर्जुमा जो है, मैंने जो इसके असल किताब तुम फतावा रज़विया से पढ़ रहे हो? असल किताब है फतावा रज़विया, इसका जो वो अरबी है नहीं तो अरबी मेरे पास से कट गई है। वो जो मैंने स्क्रीन मंगाया तो उसने काट के भेज दिया है, उर्दू तर्जुमा भेज दिया मेरे पास, अरबी कटी हुई है। अरबी कट गई है तब तुम? हाँ इधर कट गई लाइन से। अरे मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास जो स्कैन है इसमें नहीं है, साइड में है, साइड में इसके साइड में कटा हुआ है, वो है कुरान इसमें है। लेकिन अरे जो अब ये बताओ तुम कि झूठ बोल रहे थे नहीं बोल रहे थे, तुम्हारी मक्कारी है ना कि आलिमुल गैब की बात है, जाती इल्म की बात है। अब सुनो एक मिनट, ये मैंने इबारत कितनी बार तुमको पढ़ के सुनाई थी? तुमने आधी पढ़ के सुना रहे मुझे, आधी पढ़ कर मुझे मालूम नहीं थी ना। हर किताब को हर एक आदमी नहीं जानता है, अपने मसलक की कोई किताब सभी थोड़ी पढ़ लेता आदमी। तुमने बार बार मुझे पढ़ के सुनाई मगर आप आधी पढ़ के सुना रहे थे, आपने मुझे आधी पढ़ के सुनाई। ये आलिमुल गैब के बारे में यानी जाती इल्म गैब के बारे में है ये, और तुमने झूठ बोला कि इल्म गैब की बात है। अच्छा इसमें जाति कहाँ लिखा है? आलिमुल गैब लिखा हुआ नहीं है। और ये कहना नहीं क्या, ये क्या कह रहे हैं ये कि अल्लाह ताला, सुनो
सुनो, हाँ सुनो, मतलब होता है जाति। फिर तो जान ले कि बेशक, सुनो, बेशक अंबिया किराम अलैहिस्सलाम गैब अशिया को नहीं जानते। गैब अशिया क्या हो गया? पूरी गैब यानी कुल गैब अशिया को नहीं जानते सिवाय उन चीजों के जिनका इल्म उन्हें अल्लाह ताला कभी कभार अता फरमाता है। क्या कह रहे हैं मुल्ला अली खान? हाँ, तो हमारा भी तो अकीदा है। हमारा अकीदा ये है कि बाज गैब का इल्म अल्लाह ताला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता किया। अब मुझे ये बताओ कि तुम्हारे जो रशीद अहमद गंगोही खालिद बिल्कुल कतन मुतलकन इनकार कर रहे हैं कि वो मुशरिक है और काफिर है, तो तुम्हारा इस पर क्या अकीदा है? अब तुम इन्हें काफिर मानना हो या खुद को काफिर मानना हो, बताओ। तुम मानने हो कि इल्म गैब है, कभी कभार अता करता है अल्लाह ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और वो मना कर रहे हैं। अब तुम काफिर हो या ये काफिर है तुम्हारे रशीद अहमद गंगोही, ये बताओ मुझे। अब बोल लिया, हो गया। बोलो। अभी जब तक पूरी इबारत खत्म ना हो जाए तुम बोलना मत। शरह सही मुस्लिम गुलाम रसूल सईदी क्या फरमाते हैं? अल्लामा नौवी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लामा किरमानी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लामा अस्कलानी, अल्लामा ऐनी और दीगर उलमाए ने इस हदीस की शरह में लिखा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बतक़ाज़ाए बशरियत गैब का इल्म नहीं था। इस मसले में उलमाए अहले सुन्नत का यह मौक़िफ़ है कि अल्लाह ताला अंबिया अलैहिमुस्सलाम को गैब का इल्म अता फरमाता है और अता फरमाता है ना। तू शिकस्त खा गया, अरे आपने शिकस्त खा ली। हमारा भी अकीदा है। पढ़ो नहीं बोलना, पढ़ो। शिकस्त खा गया आपने। अरे कौन शिकस्त खा गया, ये तो आवाम फैसला करेगी। तुम कौन होते शिकस्त खिलाने वाले? हाँ पढ़ो। देखो फिर से मुझे पढ़ना पड़ेगा। अल्लाह ताला करमानी, अल्लामा सलानी, अल्लामा ऐनी और दीगर उलमा ने इस हदीस की शरह में लिखा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बतक़ाज़ाए बशरियत गैब का इल्म नहीं था। इस मसले में उलमा अहले सुन्नत का यह मौक़िफ़ है कि अल्लाह ताला ने अंबिया अलैहिस्सलाम को गैब का इल्म अता फरमाता है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने तमाम मखलूक से ज्यादा गैब का इल्म अता फरमाया। लेकिन मुतलकन ये कहना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गैब का इल्म है दो वजह से दुरुस्त नहीं है। अव्वल इसलिए कि ये कौल जाहिर कुरान के खिलाफ है, क्योंकि कुरान ने अल्लाह ताला के गैब से मुतलकन इल्म गैब की नफी की है। और दूसरे इस वजह से कि जब मुतलकन इल्म का जिक्र किया जाए तो उससे मुराद इल्म बिजात होता है। इसलिए यूं कहना चाहिए कि अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गैब से वाफर हिस्सा अता फरमाया है, या यूं कहा जाए कि अंबिया अलैहिस्सलाम को बाज उलूम गैबा अता किए गए हैं और किसी मखलूक की तरफ मुतलकन इल्म गैब की निस्बत करना दुरुस्त नहीं। इसी तरह किसी को आलिम गैब कहना भी नहीं चाहिए। देखिए साहब हो गई फरमाते हैं। अरे ये सुनिए, अब सुनो इसका जहालतपन देखिए सामईन हज़रात, कितना बड़ा जाहिल आदमी सकता है ये। हमने क्या सवाल किया? हम भी तो अताई इल्म गैब मानते हैं, हम मुतलकन नहीं मानते हैं, बाज़ उलूम गैबिया मुराद मानते हैं। हम मुराद इल्म जाती होता है, उसकी क्या बोले? तो क्या बोले? दोबारा पढ़ना, दोबारा कहना, दोबारा करना, दोबारा करना, दोबारा पढ़ना। कहाँ से क्या झूठ बक रहे हो? अब क्या पढ़ रहे हो? ये क्या पढ़ रहे हैं? क्या किस किताब का पढ़ रहे थे? अब कहाँ से ये तुम उसी किताब का है बे, उसी किताब का है, पढ़ रहा हूँ, जरा चुपाई मार के। इमाम अहमद रजा कादरी फरमाते हैं इल्म जब की मुतलक बोला जाए खुसूसन जब गैब की तरफ मुजाब हो तो उससे मुराद इल्म जाती होता है। उसकी माशाअल्लाह सैयद सईद रहमतुल्लाह अलैह ने कर दी है। ये यकीनन हक है। कोई किसी मखलूक के लिए एक जर्रा का भी इल्म जाती माने तो यकीनन वो काफिर है। माशाअल्लाह। देखिए सामईन हज़रात, अब सुन लीजिए, अब सुनो, मुझे बोलने दो, बहुत टाइम हो गया तुम्हें 5 मिनट हो गए। अब देखिए सामईन हज़रात, मैंने अभी तक इनसे ये नहीं कहा कि हम जाती इल्म गैब मानते हैं। हम मानते हैं अल्लाह ताला की अता से बाज़ उलूम गैब। इल्म गैब की तारीफ क्या की है? ये तो घामड़ से इसको सुना रहा हूँ। अरे घामड़ बता, इल्म गैब की तारीफ क्या है? पढ़, चलिए भी पढ़, तुझे छूट है। चल तेरी शिकत, तेरे जूते मारेंगे तेरे देवबंदी। चल पढ़। इल्म मुतलक बोला जाए, हाँ, जब गैब की तरफ मुजाब हो तो उससे मुराद इल्म जाती होता है।
अरे तो जाहिल ये तो समझ ले तुम, मुतलक बोला जाए तभी तो। इल्म गैब जो है होता है वो जाती इल्म गैब को बोलते हैं। अब बताओ। अरे ये तू अपनी तशरीह कर रहा है झूठा। अब तुम्हारे इल्म गैब मुतलक अगर बोला जाए तो वो जाती होता है, ये बात हक है। अब हम, हाँ सुनो, हम मुतलक नहीं बोलते। अब जब सुनेगा नहीं, अब सुनेगा नहीं, अब देखो बड़बड़ कर रहा है ये। देखिए सामने हज़ाती देवबंदी बड़बड़ करने लगा, अब सुन नहीं रहा। मैं इसे इसके ही घर के हवाले देता हूँ, इसके घर के हवाले देता हूँ। यानी हम जो है खुद कहते हैं इल्म गैब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए नहीं बोला जाएगा। और क्या मुतलकन नहीं बोला जाएगा? मुतलकन नहीं। अब देखिए सामने हजरात, मेरे हाथ में ये किताब है, मेरे हाथ में किताब है शुमाई में इमदादिया, सफ़ा नंबर 110। इनके हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मकी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि लोग कहते हैं कि इल्म गैब अंबिया अलैहिस्सलाम को नहीं होता। मैं कहता हूं कि अहले हक में जिस तरफ नजर करते हैं, दरियाफ्त तो इदराक मुगीबात का उनको होता है। असल में ये इल्म हक है। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हदीबिया और हजरत आयशा के मामला, बोलो मत, बीच में मत बोलो, बीच में बोलो, मैंने सुना है तुम्हारा कि मामलात की खबर न थी। इसको दलील बना अपने दावे की समझते हैं, ये गलत है क्योंकि इल्म के वास्ते तवज्जो जरूरी है। और दूसरी जगह इनके मौलवी अशर फेली थानवी अपनी किताब में लिखते हैं, सफा नंबर 135 में फरमाते हैं, मौलवी असफ अली साहब थानवी तकमीलुल यकीन में फरमाते हैं कि शरीयत में वारिद हुआ है कि रसूल औलिया गैब और आइंदा की खबर दिया करते हैं, क्योंकि जब खुदा गैब और आइंदा की हवासात को जानता है, इसलिए कि हर हादिस उनके इल्म से, उसी के इरादे के मुतालिक होने से, उसी के फैल से पैदा होता है। तो फिर उससे कौन अमर माने हो सकता है कि यही खुदा उन रसूल औलिया में से जिसे चाहे उसे गैब या आइंदा की खबर दे दे, अगरचे हम इसके कायल हैं। देखिए सामीन हज़रात, इसके अशरफ अली थानवी और इनके कासिम नानोतवी ये अपनी किताब तहजीरुन नास में क्या लिखते हैं, सुनिए, सफा नंबर 4 पर लिखते हैं, उलूम अव्वलीन मसलन और हैं और उलूम आखिरीन अव्वल और, लेकिन वो सब इल्म रसूल लल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्तमा हैं। इसी तरह से आलिम हकीकी रसूल अल्लाह हैं और अंबिया बाकी और औलिया बिलार्ज हैं। सामीन हज़रात, इस देवबंदी की बेवकूफ़ी देखिए, कितना बड़ा जाहिल घामड़ आदमी है ये, कि हम इल्म जाती नहीं मानते हैं बल्कि हम अताई मानते हैं। अब सुनो और हवाला सुन, अपने अकाबिरों का हवाले सुन ले। अब ये मेरे हाथ में किताब है, इन्हीं की किताब है ये, अब ये इन्हीं की किताब है मेरे हाथ में, ये किताब है मेरे हाथ में, फतेह हक्कानी, इसका सफा नंबर है 25। इनके लिखने वाले हैं देवबंदी जमात के दीनी पेशवा मौलवी अब्दुल शकूर साहब काकोरवी। ये लिखते हैं, हम ये नहीं कहते कि हुजूर गैब जानते थे या गैब दां थे, बल्कि ये कहते हैं कि हुजूर को गैब की बातों पर इत्तला दी गई। फिक़ह हनफिया कुफ्र का इतलाक इसी गैबदानी पर करते हैं, ना कि इत्तिलायाबी पर। जाहिल देख सुन, हम ये मानते हैं कि अल्लाह ताला ने अता किया, हम भी तो इत्तला मानते हैं, कहाँ नहीं। और ये तो तेरा रशीद अहमद गंगोई तो बिल्कुल मना कर रहा है। रशीद अहमद गंगोई कह रहे हैं कि इल्म गैब खास हक ताला का है, इस लफ्ज को किसी तावील से दूसरे पर इत्तला करना यहाँ में शिर्क से खालिक नहीं है। अरे ये तावील करते नहीं, झूठ बोल रहे हो, तुम झूठ बोल रहे हो। देखिए सामीन हज़रात, देवबंदी की चोरी पकड़ी गई, अब इसे इल्म गैब मान लिया तो इसके फतवे से रशीद अहमद गंगोई काफिर हुआ। रशीद अहमद गंगोई इसके फतवे से काफिर, इस देवबंदी के फतवे से रशीद अहमद गंगोई काफिर, क्योंकि रशीद अहमद गंगोई कह रहा है कि दूसरे पर इतलाक करना, किसी भी तावील से दूसरे पर इतलाक करना यह में शिर्क से खाली नहीं। ये देखिए सामीन हज़रात, और इसी की किताब है, ये मेरे हाथ में किताब है इसकी, फतेह बरेली का दिलकश नजारा। इसमें इनके लिखने वाले हैं देवबंदी जमात के पेशवा मौलवी मंजूर अहमद साहब नौमानी लिखते हैं कि सही बुखारी शरीफ में हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला से मरवी है कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि मफातिहुल गैब, जिनको खुदा के सिवा कोई नहीं जानता, वो 5 चीजें हैं जो सूरह लुक़मान की आखिरी आयत में मज़कूर हैं। यानी क़यामत का वक्त, मखसूस बारिश का ठीक वक्त, कि कब नाजिल होगी, माफिल अरहाम यानी औरत के पेट में क्या है, बच्चा है या बच्ची, मुस्तकबिल के वाक़यात, मौसम का सही मकाम। तो ये तो हम भी नहीं मानते, हम भी बाज़ उलूम गैबिया मानते हैं। देखिए सामने निजात होगा इसका मुकाला। अब ये इसकी किताब है मेरे हाथ में, तक़वियतुल ईमान, इसके तक़वियतुल ईमान के सफ़ा नंबर 392 इस पर लिखते हैं, उलमाए देहली का जवाब, बिला शुबा ये अकीदा रखना कि अल्लाह पाक ने अपना सारा इल्म गैब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमा दिया है। या आप तमाम मखलूकात के जुज़ी और कुल्ली हालात से वाकिफ हैं, और आप बताते खुद हमारे सारे अक़वाल और हवाल को ख्वाह हम कहीं भी हों सुनते हैं और देखते हैं, कुफ्र है। मुल्ला अली कारी फरमाते हैं, याद रखो पैगंबर गैब की बातें नहीं जानते थे, मगर जिस वक्त अल्लाह पाक ने उन्हें बतला दिया, हनफियों ने साफ साफ फतवा फरमाया है, यानी जिस वक्त अल्लाह ताला ने चाहा उन्हें उस वक्त बता दिया। और दूसरी जगह इसकी मौलवी
ये सफा नंबर है 395, भागना मतलब 393 94। इसमें लिखता है, इसमें जो उलमा की जमात में होकर भी ऐसे शख्स के कुफ्र में शुबा करे और उसे कतई काफिर न कहे, उस पर सख्त ताज्जुब है। भला कोई मौलवी ये कह सकता है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुदा के बताने से बाद भी बात चीजों की खबर न हो? हरगिज नहीं, बल्कि आप तो तमाम नबियों से ज्यादा आलिम थे, और नबुव्वत तो इल्मी कमाल ही का नाम है, जैसा कि इल्म कलाम से साबित है। अब देखिए, ये मेरे हाथ में किताब है तक़वियतुल ईमान, सफा नंबर 395। इसमें लिखता है मौलवी करामतुल्लाह इनका साहब, इल्म गैब इस जात खुद खुदा ही के साथ मखसूस है, उसके इल्म के बराबर किसी को इल्म नहीं हो सकता। जिस तरह वो अपनी जात में यकता है, उसी तरह सिफत में इल्म में भी यकता है। अगर कोई इसके इस तरह के इल्म में किसी को शरीक ठहराए, बिलाशुबा वो शिरक है। जहाँ गैरुल्लाह से इल्म गैब की नफी है, वहाँ मुतलक इल्म गैब मुराद है, और जहाँ असबात है वहाँ अल्लाह पाक के खबर देने से इल्म गैब की बात बातें मुराद है, जो बिलजात नहीं। लिहाजा दोनों बातों में मुवाफकत है। बस मुतलक इनकार भी गलत है और मुतलक असबात भी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिलाशुबा बात गैबों की बातों का इल्म है। देखिए सामने रिज़ा तो इसका रशीद अहमद गंगोही अपनी किताब तज़किरतुर रशीद में लिख रहा है कि इल्म गैब खास हक़ ताला का है। इस लफ्ज को किसी तावील से दूसरे पर इतलाक़ करना ये हमें शिर्क से खाली नहीं। तो इस देवबंदी के फतवे से इसका रशीद अहमद गंगोही काफिर हुआ, क्योंकि ये कह रहा है कि किसी तावील से भी दूसरे पर इतलाक़ करना हमें शिर्क से खाली नहीं है। हम मतलब जाती इल्म गैब नहीं मानते रसूलुल्लाह को। हम कहते हैं कि अल्लाह ताला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गैब अता किया। झूठे कज़्ज़ाब, तूने फतावा रज़िया की इबारत झूठी पेश की। वो तू बड़बड़ कर रहा है ना, तू झूठ बोलता है। अगर तू झूठ नहीं बोले तो तेरा धर्म नहीं चला, और तुझ पे जूते पड़े जूते। तुम देवबंदियों पे जूते पड़े, तूने मानी कब मेरी बात? वो तू मुझे मालूम थी ना तू बड़बड़ करेगा। तू इसीलिए तू पहले कह रहा था कि अगर 2 मिनट में बोल जाऊंगा तुम्हारे बीच में तो ये शिकस्त कैसे हो जाएगी। तू खुद शिकस्त हो गया, तेरा मुकाला हो गया। तेरे फतवे से तेरा रशीद अहमद गंगोही, तेरा कुतुब आलम काफिर हो गया। तेरा कुतुब आलम काफिर होगा तेरे फतवे से। तेरे अंदर क्या है ये तो अवाम फैसला करेगी। ये तेरी अवाम फैसला कर लेगी कि तेरे इसमें कितना मतलब तेरे पास इल्म है। तू जाहिल, अभी तो तूने इनकार किया था, और तेरा गंगोही, तेरा कुतुब आलम, ये अंधा लूटी, ये इनकार कर रहा था लूटी तेरा। ये कह रहा है कि किसी तावील से भी दूसरे पर इतलाक़ करना है हमें शिर्क से खाली नहीं है। तो अब ये बतला कि तेरे फतवे से जब तू मानना है इल्म गैब के अताई इल्म गैब, और तेरे इतने आलिम मानना है, अब तू इन आलिमों को अपने काफिर मानेगा, ये अपने कुतुब आलम को काफिर मानेगा? बतला क्या बोल रहा है? तो क्या बोल रहा है? मैं ये बोल रहा हूँ कि ये तेरा जो गंगोही लूती कुतुब आलम ये लिख रहा है कि इल्म गैब खास हक़ ताला का है। इस लफ्ज को किसी तावील से दूसरे पर इतलाक़ करना, मुराद जाती इल्म होता है। हाँ, मुतलकन अगर बोला जाए, मुतलकन यानी अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो ये कह रहा है कि किसी तावील से भी अगर बोला जाए तो। अबे जाहिल से देख, मुतलकन ये होता है कि हम ये कहने लगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद जानते थे इल्म गैब, इसे मुतलकन कहते हैं। जाहिल कि हम ये कहते हैं कि नबी करीम खुद जानते थे इल्म गैब, इसे कहते हैं मुतलकन। और ये कह रहा है कि किसी तावील से दूसरे पर इतलाक़ करना ये हमें शिर्क से खाली नहीं। यानी हम अगर ये तावील करके कहें कि अल्लाह ताला का इल्म गैब जाती है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने इल्म गैब अता किया है, तो ये कह रहा है कि ये मुशरिक है। अब तू ये बता कि तेरे इतने आलिमों ने ये इल्म गैब माना है तो ये सब मुशरिक है, सब काफिर हैं, या तेरा ये कुतुब आलम काफिर है? ये बता। खुद मान लिया तेरे आला हज़रत ने क्या? अरे उन्होंने मुतलकन कहा है ना। मुतलकन, जब मुतलकन बोला जाए, झूठे कज़्ज़ाब, जब मुतलकन बोला जाए, मुतलकन मुतलकन बोला जाए, मुतलकन झूठे कज़्ज़ाब, अगर तू झूठ नहीं बोले, देवबंदी अगर ये झूठ नहीं बोले तो इनके जूते पड़े और इनका धर्म नहीं चल पाएगा। इतने बड़े झूठे कज़्ज़ाब है ये। अभी पढ़ रहा था कि इल्म गैब अगर मुतलकन बोला जाए तो ये जाती होता है। इल्म गैब मुतलकन बोला जाए तो जाती होता है। अब यहाँ मुतलकन नहीं बोल रहा है ये, यहाँ ये कह रहा है कि इल्म गैब खास हक़ ताला का है। इस लफ्ज को किसी तावील से दूसरे पर इतलाक़ करना ये हमें शिर्क से खाली नहीं है। यानी अगर तावील से भी इतलाक़ करोगे तो भी मुशरिक है। अब तेरे इतने मौलवियों ने ये तावीलें कर रहे हैं और इल्म गैब अताई मान रहे हैं, तो ये तेरे सब काफिर हो गए। अबे रशीद अहमद गंगोही के फतवे से सब काफिर हुए, और तेरे फतवे से ये रशीद अहमद गंगोही काफिर हुआ, इनके फतवे से ये काफिर हुआ। ये तेरा लूती काफिर हो गया नहीं हो गया? ये बता। अब तेरा लूती काफिर हुआ नहीं हुआ? देवबंदी अरे झूठे कज़्ज़ाब, तूने ये कहा अभी कि आला हज़रत ने लिखा है कि इल्म गैब अगर मुतलकन बोला जाए,
तो वो जाती होता है, मुतलकन के लिए है वो। मुतलकन अगर हम ये कहेंगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद गैब जानते थे, इसके लिए है वो, हम खुद नहीं मानते हैं। झूठे। अब जिसे इसे मालूम ये होना चाहिए कि मेरे आला हजरत फाजिल बरेलवी ने इन देवबंदियों वहाबियों को वो दांत खट्टे किए हैं कि मेरे आला हजरत फाजिल बरेलवी ने इल्म गैब साबित किया है। अद-दौलतुल मक्किया आज तक मंजर आम पे है, उसका रद्द ये देवबंदी लिख नहीं पाया आज तक। इनके बच्ची बात नहीं है। जो आपने मेरे आका आला हजरत फाजिल बरेलवी ने अद-दौलतुल मक्किया में इल्म गैब साबित किया है, मक्के की सरजमीन पर 8 घंटे में किताब लिखी है आपने, और ये शैतान मरदूद कह रहा है कि आला हजरत ये कह रहे हैं और वो कह रहे हैं। ये कैसे मतलब इल्जाम लगा रहा है। देखिए इसके सामने हजरात, कितना बड़ा कज़्ज़ाब आज़म है ये झूठा। अगर तू देवबंदी तुम झूठ नहीं बोलो ना तो तुम्हारा धर्म नहीं चलेगा। अगर तुम सच बोल जाओ ना, ये जो तेरे अशरफ अली थानवी ने इल्म गैब माना है, तो ये जब माना है जब क्या इसने हिफ्जुल ईमान नहीं लिखी थी। ये जब इसने अंग्रेजों से पैसे ले लिए तो हिफ्जुल ईमान में इसने नबी के इल्म गैब को जानवरों पागलों से तशबीह दी। शैतान मरदूद कज़्ज़ाब, तू हमसे बात करेगा, तू इल्म गैब पर बात करेगा हमसे। तू लात मार रहा है, तू अपने अकाबिरों पर लात मार रहा है, इन पे सब पे। तेरे अकाबिर जो, सुन मेरी बात सुन, तेरे अकाबिर जो सब इल्म गैब मानना है ये, तो ये बतला कि तेरा के लूती काफिर हुआ, ये तेरे अकाबिर काफिर हुए। अब ये बता, ये तेरा जो लूती अब सुनेगा नहीं अब नहीं सुनेगा, तेरे बड़बड़ करेगा, अब तेरे पेट्रोल लग गया। तू ये बता मुझे, ये तेरा जो लूती अंधा, अबे तेरा ये अंधा लूती, ये कासिम नानोतवी का आशिक जो लिख रहा है कि इल्म गैब खास हक़ ताला का है, इस लफ्ज को किसी तावील से दूसरे पर इतलाक करना ये हमें शिर्क से खाली नहीं है, तो ये काफिर है या ये जो तेरे मौलवी मानना है? ये तो तावील से कह रहे हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्म गैब जानते हैं। बता कौन काफिर है इनमें, बता बे। ओ देवबंदर काफिर, देवबंदर काफिर, बता कौन काफिर है इनमें से, बता बे देवबंदर काफिर। ओ देवबंदर काफिर, बता कौन काफिर है इनमें से। अबे तेरा ये लूती काफिर है, ये काफिर है तेरे मौलवी। तेरा कासिम नानोतवी काफिर है, तेरा ये रशीद अहमद गंगोई काफिर है, या कासिम नानोतवी काफिर है, या तेरा मंजूर नौमानी काफिर है, या तेरा ये अनवर शाह कश्मीरी काफिर है। बोल बे जल्दी जल्दी बात बता, जल्दी बता जल्दी। ये इल्म जाती के लिए है, इल्म जाती के लिए है, इल्म जाती के लिए है। ये फिक़ह हनफी की जितनी किताबों में जो नफी है वो इल्म जाती के लिए है। जैसे मेरे आला हज़रत फाजिल बरेलवी की तूने भी इबारत पढ़ी कि इल्म गैब अगर मुतलकन बोला जाए तो ये जाती की तरफ मुफाद होता है। गैब का मतलब इल्म जाती है, तेरे आला हज़रत ने खुद। मुतलकन अगर बोला जाए, मुतलकन पूरी पढ़ पूरी, झूठे कज़्ज़ाब अधूरी यहूदियों की तरह पढ़ते हो, यहूदियों की तरह पूरी पढ़ पूरी। मुतलकन अगर बोला जाए, मुतलकन यहूदी मुतलकन अगर बोला जाए, सामईन हज़रात कितने बड़े झूठे कज़्ज़ाब हैं ये यहूदी, ये यहूदियों की औलाद हैं, ये ईसाइयों के छोड़े हुए हैं। यानी इबारतें आज ही अधूरी पढ़ते हैं, ये पूरी पढ़ते नहीं। उसने फतावा रज़विया की इबारत उस दिन अधूरी पढ़ी और अधूरी पढ़कर इसने मुझे मतलब बहका दिया, बहकाने की कोशिश कर रहा था मुझे ये, जबकि मुझे मालूम नहीं थी। अब मैंने वो इबारत ली से किसी से, अब मैंने इसे पढ़वाई है तो ये पढ़ नहीं पा रहा है। अब ये कज़्ज़ाब आज़म अब भी आधी पढ़ रहा था, इन्हें झूठ ही नहीं पढ़ा। अरे जाहिल खबीस, आलिमुल गैब का इस्तेमाल नहीं करते हम, जाहिल। हम कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने गैब का इल्म अता किया। तूने कहा नहीं अब? हाँ, फतावा रज़विया में सही कहा हालत ने। फतावा रज़विया में सवाल हुआ है आपसे कि आलिमुल गैब कहा जाए कि नहीं कहा जाए। उसकी तफसीर का जिक्र इस वजह से किया है जो आलिमुल गैब माने। हाँ, और ये कहने कभी कभार अता फरमाता है। मुल्ला अली कारी क्या कहने कभी कभार अता फरमाता है। झूठे, पूरा नहीं पड़ेगा, पूरा नहीं पड़ेगा। देखिए सामईन हज़रात, इस देवबंदी का काम हो गया, अब ये बड़बड़ करेगा और कुछ नहीं है। मैं इसका फोन काट रहा हूँ, अब मैं इसका फोन काट रहा हूँ, ये बड़बड़ करेगा, ये कुछ नहीं करेगा। अब ये इसका काम हो चुका है, हो गया इसका काम। अरे काटो। हाँ, हो गया इसका काम, बस अब ये बड़बड़ करेगा, इसका काम हो गया।